हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप योर प्रिपरेशन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन इज़ कंटिन्यू एंड प्रॉपर. ठीक है, एंड योर एग्जामिनेशन इज़ स्टार्ट इन द फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ द मे. तो देखो, आपको उसके अकॉर्डिंग हमने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के रिवीजन देना शुरू कर दिया है. लास्ट वीडियो में आपने जनरली डेफिनेशन और कुछ फार्मूलाज को समझा था. अब यहाँ पे हम समझेंगे. देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस. कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है, उसके कारण हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है. सपोज हियर इज एनी पॉइंट P एंड दीज आर द डिफरेंट पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन. ठीक है, Qn. तो इस पे हमें देखो, ड्यू टू दीज चार्जेस यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट P. इसके लिए देखो, जनरल फार्मूला पोटेंशियल का हमने गेन किया है. V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है. ये जनरली ये फार्मूला हमारे पास है. ठीक है, तो फिर लिखते हैं. देखो, डायरेक्टली हम सबका सम कर लेंगे. फाइंड कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1 देख लेंगे. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1 एट पॉइंट P ले लेते हैं. एट पॉइंट P क्या होगा? सब लोग समझ ही रहे हो कि V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. फार्मूला इस तरीके से लिखेंगे, Q अपॉन R1. ठीक है, और चार्ज क्या है? Q1. सिमिलरली यू कैन से दिस इज द V1. सिमिलरली ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn मीन्स यू ऑब्टेन V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 हो जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? सिमिलरली V3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 होगा ड्यू टू चार्ज Q3 अपॉन R3. एंड यू कैन राइट इट बाय दिस वे, Vn इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn. ठीक है, ये डिफरेंट पॉइंट चार्जेस से एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यू कैन फाइंड इट. बट यू हैव टू फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस. ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है, तो इससे लेंगे. तो देखो, मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट या ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस एट पॉइंट P ले लेते हैं. एट पॉइंट P क्या होगा? दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, तो इसका हम अलजेब्राइक सम कर लेंगे. V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन Vn ले लेंगे. समझ में आ ही रहा होगा सबको ऐड कर दोगे. देखो, कॉमन क्या है सब में? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, हियर इज Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस सो ऑन Qn अपॉन Rn. ओके स्टूडेंट्स, ये हमें सबको समझ में आ रहा होगा. दिस इज द टोटल चार्ज. देन टोटल चार्ज आप इसको लिख सकते हो समेशन के फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. समेशन लगा दो आप. देखो, कहाँ से Q1 से Qn तक जा रहा है, तो Qi हमने कंसीडर कर लिया. एंड दिस इज द Ri. यू कैन राइट I इज इक्वल टू 1 to n. दिस विल बी द फार्मूला फॉर द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ और समझो थोड़ा सा. सपोज इसकी पोजीशन वेक्टर हमने R ले लिया एट पॉइंट P. हाँ, इफ द पोजीशन वेक्टर R, then you can write it the electric potential by this way. V is equal to 1/4 pi epsilon naught sigma I कहाँ से चल रहा है? 1 to n तक. एंड यू कैन राइट Qi. देखो, Qi अपॉन R, वेक्टर R माइनस वेक्टर Ri, वेयर I की वैल्यूज ये सारी होंगी. समझ में आ रहा कि नहीं? यू कैन राइट इट बाय दिस वे. ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस. अब देखो, सिस्टम ऑफ चार्जेस से हो गया. सपोज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉन्टीन्यूअस. ठीक है, एट एवरी पॉइंट. जब कॉन्टीन्यूअस की बात आती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझो. डिस्ट्रीब्यूशन का केस आता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में फाइंड करना है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बेसिक फार्मूला में देखो, यहाँ पे Q आता है कि नहीं? ये Q की वैल्यूज हम फाइंड कर लेंगे और देख लेते हैं क्या आएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग. तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखो,
कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े हुए हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूमेट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यू नो हियर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल होता है, ओके स्टूडेंट। तो देन यू कैन राइट हियर द वैल्यू ऑफ क्यू मीन्स डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल, ये बात आ रही समझ में। Similarly, this is the linear charge distribution. Here is the surface charge distribution. Sigma is equal to dq upon ds. You can write this means dq is equal to sigma ds. Okay, student. And similarly for volumetry charge distribution, rho is equal to dq upon dv. ठीक है, this is dq is equal to rho and dv. अब देखो कोई भी सरफेस हमने ले लिया, कोई भी सरफेस है या यू कैन से 3D शेप है, उसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे, सरफेस उसके डिफरेंट सरफेसेस होंगे, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड टोटल वॉल्यूमेट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबका सम कर लेते हैं, तो पूरे सिस्टम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस यू कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी, ठीक है। तो उसके लिए हम इस तरीके से बेसिकली हमें ये समझना होगा पहले, और हमारा टॉपिक देखो चेंज करते हैं थोड़ा सा इसको। यू कैन राइट हियर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उसको हम देखेंगे। तो फार्मूला आपको बेसिकली आना चाहिए ये, यू कैन राइट दिस बाय दिस वे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो सब लोग कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम ले रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं एट एनी पॉइंट पी। हाँ देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट पी, समझ रहे हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पी कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है सपोज, तो उसके लिए हम ले रहे हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हियर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यू कैन राइट दिस वी एल इज इक्वल टू 1 अपॉन सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी हम सिंपली देख लेते हैं। तो यू नो द फार्मूला वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, बेसिकली ये फार्मूला है, ठीक है। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ले लेते हैं बाय लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेंगे तो बेसिकली समझो ये हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिग्मा के फॉर्म में लिख देते हैं ऐसे, क्यू आई मॉड ऑफ आर वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर आई, ये ऑलरेडी आपको बताया गया, ठीक है। यू कैन राइट दिस बाय दिस वे, वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रल फॉर्म में हम अगर लिखते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर माइनस पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में ये ले लिया हमने, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डी क्यू के डिफरेंट वैल्यूज़ होंगे अकॉर्डिंग टू द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डी क्यू की वैल्यू, चार्जेस की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। मीन्स वी एल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यू कैन राइट हियर एल, इंटीग्रेशन मीन्स डी क्यू की वैल्यू आप वहाँ से लिख दोगे लैम्डा डी एल अपॉन वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर आई बात समझ में सबको। एंड बाय सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाय सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके स्टूडेंट। ऐसे ही आप लोग समझते जाइए और हमसे जुड़े रहिए और सॉल्व करेंगे हम लोग, बाकी सैम्पल पेपर्स वगैरह भी देखेंगे टॉपिक से रिलेटेड, ओके। मीन्स हियर इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, सरफेस के अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेट करेंगे सिग्मा डी एल अपॉन विक्टर आर माइनस मॉड ऑफ दिस आर आई, ठीक है। एंड बाय वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। देन यू कैन राइट वी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम रो डी वी अपॉन वेक्टर आर माइनस आर आई, ठीक है। ये आपको बात आ रही होगी समझ में ये सारी चीज़ें, ठीक है।
अब देख देते हैं हमारा टारगेट क्या है, यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेट हम फाइंड कर लेते हैं, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हियर मीन्स वी नेट या वी नेट कहेंगे हम, दिस इज़ द वी कॉन्टिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पोटेंशियल। अब इसकी ज़रूरत तो है नहीं, यहाँ से इसको हटाओ, देखो ये अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे, मीन्स वी नेट इज इक्वल टू हो जाएगा, टोटल सम कर लेते हैं, वी एल का ले लेंगे, वी एस वी वी का, सब में सारे सब में देखो ये वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं हमारी, स्केलर क्वांटिटी है, इस स्केलर क्वांटिटी में अलजेब्राइक सम होता है, सारा सम कर लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो सब में कॉमन है तो यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा, लैम्डा डी एल अपॉन वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर आई। ये आई बात सबको समझ में। प्लस इसी तरीके से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ले लेते हैं, सिग्मा डी एस अपॉन वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर आई बात समझ में। प्लस वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखो रो डी वी अपॉन वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर आई, ये सारी वैल्यूज़ हो गई, सबका सम ले लिया। दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब सपोज इसमें जो है एक कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें डिस्क्रीट समवेयर डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी है, मतलब पूरा मिक्सअप है, कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ प्लेस पे है, कहीं पे डिस्क्रीट भी है, ठीक है। फॉर दिस यू हैव टू राइट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू जनरल सोर्स कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको समझ लेते हैं। देखो अगर कोई ऐसा सरफेस है कहीं प्लेस पे उसमें कंटिन्यूअस भी है एंड डिस्क्रीट भी है, मीन्स यू कैन से द इलेक्ट्रिक सोर्स विच कंसिस्ट continuous and discrete चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर दिस टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम इज V इज इक्वल टू V कॉन्टीन्यूअस प्लस V डिस्क्रीट, ठीक है, डिस्क्रीट ले लेते हैं, ठीक है, डिस्क्रीट हम सम कर देंगे इसका। V कॉन्टीन्यूअस इज इक्वल टू, यू नो हियर दिस इज द फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन कर देंगे लैम्डा डी एल अपॉन वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर आई। ओके स्टूडेंट्स, प्लस अगेन इंटीग्रेट कर देते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, देखो सिग्मा डी एस अपॉन वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर आई एंड प्लस here is volumetric charge distribution rho dV upon vector r minus vector ri mod में, ठीक है। तो this is the value of continuous charge and charge distribution. here is the discrete क्या होगा, हमने ऑलरेडी अभी देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें, एंड सिग्मा लगेगा यहाँ पे, सिग्मा यू हैव चार्ज ना क्यू आई अपॉन वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर आई, हाँ, where I is equal to 1 to n. Then this is the total electric potential due to the system of source which consists discrete and continuous charge distribution. तो by this way you can calculate the total electric potential. Okay student, अब देखो एक टॉपिक हम समझते हैं और सब नोट्स वगैरह बनाने हैं तो बनाते जाइए, फिर आप इसी तरीके से रिवाइज करिए। ओके, देखो टॉपिक आता है ड्यू टू कंटिन्यूसली चार्ज शेल यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स इन द सेल। देखो समझो कोई शेल है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, समझो पहले कोई स्फेरिकल शेल है, ठीक है। इसके लिए देखो ये दिस इज द स्फेरिकल शेल, सपोज ये शेल तो सभी समझ रहे हैं, रिंग जैसा लेंगे, समझो पहले
ठीक है, ये हो गया हमारा कोई शेल हो गया। अब इस पे आपको जो है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली ये चार्ज्ड है पूरे शेल, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट दिस इज द सेंटर P एंड इट्स रेडियस। पहले देखो इसका रेडियस क्या है, सपोज द रेडियस ऑफ दिस इस कैपिटल R ले लेते हैं, ठीक है, कैपिटल R। एंड हियर इज आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो शेल पे देखो एक तो पॉइंट बाहर हो सकता है, पॉइंट P हम आउटसाइड ले सकते हो। सपोज पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। सेकंड क्या है, पॉइंट P एट द सरफेस ऑफ द शेल, यू कैन टेक हियर, ठीक है। एंड अदर थिंग इज दिस इज द सेंटर हियर, सपोज पॉइंट P इनसाइड द शेल, उसमें ले लेते हैं, ठीक है, इनसाइड द शेल। तो पहला फर्स्ट पॉइंट इसके लिए ले लो, फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट के केस में इफ पॉइंट P इज आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड, व्हेन point P lies outside the shell से आउटसाइड है, दिस इज हियर, ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस इज सपोज R, एट डिस्टेंस R, ओके। तो ये R पे है वेयर R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ऑब्वियसली ये होगा ही, सबको समझ में आता है। स्मॉल r इज द पॉइंट आउटसाइड फ्रॉम द शेल, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज स्मॉल r, ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ द शेल इज कैपिटल R, देयरफॉर यू कैन से स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यू नो द फार्मूला हियर, V इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, हमें सबको मालूम है ना, V इज इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 Q/R, ये कन्फर्म है सबको फार्मूला। तो वही फार्मूला होगा, देखो एट पॉइंट P हम ले रहे हैं, दिस इज द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है। इस पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है तो गॉसियन सरफेस वगैरह बनाते हैं, डायरेक्ट हम कह सकते हैं इसको, मीन्स V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r, ठीक है, वेयर R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। मीन्स आउटसाइड द शेल क्या होगा, ये यूनिफॉर्मली चार्ज सेल है, तो ये दिस इज जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। जैसे हम पॉइंट चार्ज पे लेते थे, दिस इज द प्लस Q पॉइंट चार्ज है, पॉइंट A पर है, और यहाँ से R डिस्टेंस पे एनी पॉइंट P यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P, देन यू कैन राइट V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, ठीक है। सिमिलरली हियर इज द यूनिफॉर्मली चार्ज, सपोज इसके पास टोटल चार्ज जो है Q है, ठीक है, टोटल चार्ज Q है, देन यू कैन से हियर मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, ये वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ रहा है सबको। सिमिलरली हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखते हैं, व्हेन पॉइंट P lies at the surface of शेल के सरफेस पे आ जाता है, ऑफ शेल, ओके स्टूडेंट, शेल के सरफेस पे आ जाता है, यहाँ पे है सपोज, ठीक है, ये पॉइंट P हमने ये लेके आ गए यहाँ पे सपोज, देन R इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, देन यू कैन से देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q, टोटल चार्ज तो Q है, Q/R, ठीक है। दिस वैल्यू वेयर R इज इक्वल टू कैपिटल R, ये बात तो समझ में आती है, ठीक है। सरफेस पे तो वही चीज़ें मिलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है। एंड व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द शेल, थर्ड पॉइंट इज व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द शेल, ठीक है, द शेल, तब फॉर दिस केस देखो V इज इक्वल टू यू कैन से 1/4πε0, समझो पहले Q/R ही होगा, वेयर R इज लेस देन कैपिटल R। ये नहीं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है स्टूडेंट।
ऐसे केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इनसाइड द शेल जीरो हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई, बिकॉज व्हेन वी टेक द गॉसियन सरफेस देयर इज नो चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। यहाँ पे गॉसियन सरफेस ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, उसमें कोई चार्ज इनक्लोज होता ही नहीं, ठीक है। ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल जीरो होगा, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इनसाइड द शेल इज सेम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ रहा है कि नहीं? मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो देयर। ये बात आ रही समझ में? ये हमारे हो गए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा एक टॉपिक और है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके बाद फिनिश हो जाएगा। एक टॉपिक ये है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके रिलेशन को हम समझेंगे, वेयर यू नो E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। इसका डेरिवेशन हम देखते हैं। ये माइनस dV अपॉन dr है, नेगेटिव साइन शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल को होता है, ठीक है। ये चीज़ हम समझेंगे न्यू टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट हम समझने के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलो अच्छा देखते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, फिर हम समझेंगे। टॉपिक समझ में आ रहा है आपको? जहाँ ना समझ में आप हमें कमेंट्स करिए, फिर उसके बाद फिर आगे हम समझते हैं। हमसे जुड़ते रहिए। और आई थिंक जो है जो भी हो सकता है बिफोर एग्ज़ामिनेशन हम आपको जो है रिवीजन जो भी कंप्लीट होता है कराते रहेंगे, ठीक है। देखो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल हमें फाइंड करना है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है। इसके लिए समझो कोई भी टेस्ट, ये चार्ज है, हियर इज एनी चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। उससे किसी डिस्टेंस पे ये पॉइंट ए हो गया, यहाँ पे पॉइंट ए है, सपोज ए है, और दिस इज द पॉइंट बी, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल देखो, ये इसी के फील्ड में ही पॉइंट है। यहाँ से टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट को जैसे ही इसी यहाँ से यहाँ तक मूव कराओगे, आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा एट दिस पॉइंट ए पर, क्या होगा, वोल्टेज इज वी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए है, एंड हियर इज द वी बी, ठीक है। एंड यू मूव दिस फ्रॉम हियर टू देयर, द डिस्टेंस इज स्मॉल डी आर, ठीक है, स्मॉल डी आर। और हम इसको लेके आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके अगेंस्ट में लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो देन यू हैव टू डू सम अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट में लाने के लिए। फर्स्टली हम उसका देख लेते हैं कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो हम फोर्स फाइंड कर लेते हैं। मीन्स द फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। जब लेके आओगे तो क्या होगा, फोर्स की रिक्वायरमेंट F इज इक्वल टू अगेंस्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दिस इज अगेंस्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सब समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर है, इसको लेके आ रहा है यहाँ तक। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला बताइए हमें, आपको आना चाहिए। F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, वेक्टर ले लेते हैं, माइनस क्यू नॉट ई, ये होगा। देन अमाउंट ऑफ वर्क डन, देन required amount of work done, इसको हम ले लेते हैं। देखो W इज इक्वल टू, यू कैन से वेक्टर F डॉट वेक्टर DR हम ले लेते हैं, यहाँ तक हम मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो डॉट में अगर हम इसको नेगेटिव साइन ले लेते हैं, नहीं लेते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में करके हम 180 डिग्री दिखा के उसको हम नेगेटिव साइन ले सकते थे, कॉस को ला के, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, वेक्टर के फॉर्म में ना लिख के डायरेक्ट कर देते हैं। जब यहाँ से हमने वैल्यू नेगेटिव ले रखी है तो इसको पुट करोगे आप, मीन्स माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर, ये होगा। आपको समझ में आ रहा है? ये अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड इफ द पोटेंशियल एट पॉइंट A and B are VA and VB respectively,
अगर ये पोटेंशियल इसके हो गए, समझ में आ रहा है कि जैसे यहाँ पे हमने शो कर रखा है फिगर में, ठीक है। देन अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन, देन अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टेक चार्ज फ्रॉम पॉइंट A to B, यू कैन राइट W इज इक्वल टू VA माइनस या VB माइनस VA, यू कैन राइट इट VB माइनस VA, ओके, इनटू जो डिस्टेंस लेके आ रहे हैं DR, ठीक है। ये तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, डायरेक्ट लिख देते हैं ऐसे। अब देखो क्या होगा, दिस इज द डेल्टा V, हियर इज यू कैन से DV, या डेल्टा V आप लिख सकते हो इसको। अच्छा Q नॉट, सॉरी Q नॉट होता है ना, ये देखो V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट होता है, देन यू कैन से अमाउंट ऑफ वर्क डन W इज इक्वल टू V इंटू Q नॉट। तो हम चार्ज को Q को लेके आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो, Q नॉट लिया है तो Q नॉट लिख दो यहाँ पे। इसको लिख सकते हो आप डेल्टा V या डेल्टा या DR स्मॉलेस्ट ले रहे हैं तो यहाँ पे DV लिख सकते हो, DV इंटू Q नॉट। देन फ्रॉम दिस टू इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड यू ऑब्टेन, फ्रॉम दिस टू इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड you obtain here these two amount of work done are on the same charge for the same distance, therefore these two are equal, ठीक है। तो हम इसको इक्वेट कर लेते हैं, माइनस Q नॉट E DR इज इक्वल टू DV इंटू Q नॉट, ठीक है। Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, देन यू कैन राइट E इज इक्वल टू माइनस DV अपॉन DR। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के फॉर्म में हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसका रिलेशन हो गया कि फील्ड क्या होगा जब हमारा पोटेंशियल कम हो रहा है, ठीक है, जो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है उसी के डायरेक्शन में हमारा जो है फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इससे प्रूफ होता है, या यू कैन से कि बस यही आप समझ लो, यू कैन से कि DV मीन्स द रेट ऑफ electric potential with respect to distance is equal to the electric field. You can write this formula. Similarly इसी तरीके से सारे फार्मूलाज हमें, जैसे कि आगे कैपेसिटर पढ़ना है तो E इज इक्वल टू V अपॉन D हमें समझना होगा, D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इन सारी चीज़ों को समझना है तो ये फार्मूला बेसिकली हमें समझ में आना चाहिए। एंड दिस DV अपॉन DR इज आल्सो नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलेंगे, ओके स्टूडेंट। तो बाय दिस वे यू हैव कंप्लीटेड दीज ऑल द टॉपिक्स एंड कंप्लीट, ये सारे टॉपिक्स को आप कंप्लीट करिए, प्रिपेयर करिए, फास्ट ट्रैक रिवीजन में ऐसे आइए और कंप्लीट करते रहिए। आई थिंक जो है अच्छा ही होगा, एग्ज़ाम में हम लोग प्रिपेयर करेंगे, बहुत मन से जुटेंगे, जुड़िए हमसे, अच्छे से कोशिश करते रहिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिफाइन करेंगे, इक्विपोटेंशियल को बताएंगे। इक्विपोटेंशियल के बाद जो है ड्यू टू द पोटेंशियल हम एनर्जीज़, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को समझेंगे। ये सारी चीज़ें समझ के हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट, ओके बाय।